नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। जो आपका भरोसा इस डिबेट शो पर है, उसी मुताबिक जिम्मेदारी से यहां पर बहस होती। और आज न तो इस पक्ष की, न उस पक्ष की, न कांग्रेस की, न बीजेपी, किसी की हम बात या प्रश्न लेकर नहीं आए हैं। आम जनता से जुड़ा मुद्दा लेकर आए हैं। प्रदेश के युवा नियुक्तियों की आस लगाए बैठे हैं। रिजर्व कैटेगरी के लोग अभी भी आरक्षण का मसला हल होने का इंतजार कर रहे हैं और सियासतदां हैं कि आरोप प्रत्यारोप के गेम में उलझे हुए हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया छत्तीसगढ़ की सियासत में आरक्षण का मुद्दा एक तरह से बंधक है। जनता के मुद्दों पर सियासी दलों की नीयत और नीति क्या है, इसका जवाब देने के लिए दोनों पक्षों के 2 बड़े समर्थ नेता होंगे। एक रिपोर्ट के द्वारा पूरा मामला अब तक कहां तक पहुंचा है, इसको भी हम समझेंगे। आज दोनों पक्षों के 2 जिम्मेदार नेता हैं जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ये जनप्रतिनिधि हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और रजनीश सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों से हम सीधे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन इसके पहले जो कुछ अब तक इस मसले पर हुआ है सब दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। देखिए, आरक्षण पर सदन में रार, फिर हुआ वार पलटवार, अब सड़क पर तकरार, आखिर कब तक इंतजार। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर नूरा कश्ती से जनता के असल मुद्दे गौण हो रहे हैं। भर्तियां अटकी पड़ी हैं, प्रमोशन रुके हैं, लोग सरकार के कदम पर टकटकी लगाए हैं। विपक्ष पर भी सबकी पैनी नजर है। समझ सब रहे हैं कि आरक्षण पर पैंच फंस चुका है। 1 महीने से ज्यादा बीत गया, पूरी सियासत इसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द है। बीते साल सितंबर में बिलासपुर हाईकोर्ट ने 18% आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाया। प्रदेश में भानु प्रतापपुर उपचुनाव से ऐन पहले आनन फानन में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पास करवाया गया, लेकिन 2 दिसंबर से अब तक ये विधेयक राजभवन में राज्यपाल के पास विचाराधीन है। पहले विधि परामर्श, फिर सरकार से 10 सवाल और अब अधूरे जवाब के तर्कों के साथ विधेयक अब भी अटका हुआ है। इसी बीच पक्ष विपक्ष के आरोपों में संवैधानिक संस्थाएं तक निशाने पर आ गईं। भारतीय जनता पार्टी लगातार राजभवन के इस आड़ में इस विधेयक को रोकने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रही। छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी काने का दांत और दिखाने का दांत अलग होता है। माननीय राज्यपाल एक आदिवासी समझदार राज्यपाल होने के बाद भी इनके दबाव में दस्तखत नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ के और दुनिया के लोग जान रहे हैं, नौटंकी करने का कोशिश कर रहा है। मैं उसका निंदा करता हूं। चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को कतई छोड़ना नहीं चाहते। सदन में सवाल जवाब हो या सड़क पर प्रदर्शन, कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। मंगलवार को कांग्रेस ने जन अधिकार महारैली निकाली तो बुधवार को बीजेपी ने खराब मौसम के बीच धरना देते हुए सीएम हाउस घेरने की कोशिश की। जब आप विधानसभा को बड़ी बोलते हैं तो किसने रोका आपको कि 25 डाटा आयोग का रिपोर्ट मत रखें? और 4 दिन से जो विधानसभा में गतिरोध बना है वो सिर्फ एक बात के लिए है कि भूपेश बघेल अपनी नाकामी छिपाने के लिए। अरे राज्यपाल से इस्तीफा मांगते हो तो पहले तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा। तुमको शपथ राज्यपाल ने दिलाई। मुख्यमंत्री स्वयं संविधान को तोड़ता है। अरे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आरक्षण मिले। आरक्षण की लड़ाई सदन और सड़क के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जारी है। तंज भरे बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब भी जनता को जमीन पर कुछ मिला नहीं है। सवाल ये, अपनी अपनी सियासत चमकाने के बीच हल कहां है? एक दूसरे को चैलेंज तो सब कर रहे हैं, हल कौन देगा? आखिर इस रात की सुबह कब होगी? इस इंतजार का अंत कहां होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सीधे आप लोगों से उत्तर की शुरुआत करते हैं। अभी तो जनता दोनों पक्षों की ताकत इस मुद्दे पर देख रही है, प्रदर्शन देख रही है, लेकिन जनता अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर ना जाए, इसका ख्याल दोनों पक्षों को रखना है। आप दोनों पक्षों की भी इसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ में हम डिबेट करते हैं, इसलिए नंबर 1 डिबेट शो है। एक बार फिर से बिना ब्रेक की इस डिबेट को हम सीधे शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट आप लोग बिना किसी रोक टोक के शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर विनय जायसवाल जी, सत्ता पक्ष की मंशा है, विपक्ष का भी दावा है कि हमारी भी मंशा है
अटका क्यों है, ये कई बार बहस कर ली। समाधान इसका कहां निकलता दिख रहा है, कैसे होगा इसका समाधान? पुनीत जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी का जो दुगला चरित्र है उसको देख ली है। आज जिस तरह से आप जानते हैं ये क्वांटिफाइबल डाटा का बहाना कर रहे हैं, ये बात सबको पता है, पूरे छत्तीसगढ़ की 90% से ज्यादा जनता को पता है जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वो अदर बैकवर्ड कास्ट के 42% लोगों की बात करें या हमारे अनुसूचित जाति के 12.85% लोगों की बात करें या हमारे 33% आदिवासी भाइयों की बात करें या तो ईडब्ल्यूएस में आने वाले हमारे सामान्य वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं उनकी बात करें। आज भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता और जिस तरह से राज्यपाल का और राजभवन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, किस तरह से ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, किस तरह से 90% से ज्यादा जनता का ये विरोध कर रहे हैं। राज्यपाल जी के भी भाषण में, उनके वक्तव्य में ये बात आ गया कि ये केवल पिछड़ों के लिए क्यों है। ये बात जब राज्यपाल जी के उसमें आया है, वक्तव्य में आया है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे 42% जो पिछड़े वर्ग के जो लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, 33% हमारा जो आदिवासी वर्ग रहता है, लगभग 13% हमारा जो अनुसूचित जाति के जो हमारे लोग हैं, इनके साथ किस तरह से कुटाराघात ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल राजभवन को अपना कठपुतली बना के ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताएं, रजनीश जी भी बताएंगे कि क्या राज्यपाल को जो संवैधानिक अधिकार भारत के जो संविधान में लिखा हुआ है वो क्या बोलता है। अगर कोई विधेयक सर्वसम्मति से पास होता है, सर्वसम्मति से, जिसमें विपक्ष के लोग भी उसका सपोर्ट किए हैं, तो उस विधेयक को क्या 32 दिन से ज्यादा वो रोक सकती है? क्या उसको विधेयक को वापस नहीं करना चाहिए? आपने 10 प्रश्न किए, ये भी उन 10 प्रश्नों का उत्तर भी सरकार के द्वारा दिया गया, तो आखिर में उस विधेयक को रोकने की क्या? चलिए, बहुत सारे तर्क आपने दिए, कारण भी आपने बताने की कोशिश की। 2 मिनट अब रजनीश सिंह साहब को भी हम दे रहे हैं। रजनीश सिंह साहब भी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें, समाधान पर फोकस कीजिएगा, इसका समाधान कैसे मिलेगा। लंबी सरकार आपने भी चलाई, मौजूदा स्थिति से समाधान की तरफ कौन जाएगा, कौन ले जाएगा, होगा कैसे? देखिए पुनीत जी, आपने डॉक्टर साहब से प्रश्न किया कि इसका समाधान क्या है। वो घूम फिर के उसी बात को बोलते रहे जो इन्होंने, इनकी अकर्मण्यता है, जो इनकी असफलता है, उसको छिपाने के लिए जो बात बोल रहे हैं। ये विधेयक को पास कराते हैं विधानसभा से, विधानसभा में बड़ी जवाबदारी से बोलते हैं कि हमारी बात हो गई है, अभी रात को जाएंगे 5 मंत्री और रात को अभी हमारी महामहिम जी इसको दस्तखत करेंगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? महामहिम के पास ये जाके विधेयक को लेके जाते हैं, उसके बाद वो कुछ प्रश्न इनसे करती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? क्या इसी तरह के संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जाएंगे, उनके खिलाफ में रैलियां की जाएगी सरकार के द्वारा? जो छत्तीसगढ़ में सरकार ने अपनी विफलता के लिए किया है, पूरा देश इसको देख रहा है। आप 14 पेशी हुआ है इन 4 वर्षों में, हाई कोर्ट में एक तर्क नहीं प्रस्तुत कर पाए। बड़े बड़े वकील करोड़ों को हवाई जहाज में बुलाते हैं अपने खास लोग को बचाने के लिए। ये 2012 से जब हाई कोर्ट में चल रहा था, 14 पेशी इनके कार्यकाल में हुआ है, उसमें एक भी पेशी में इनके वकील खड़े नहीं होते हैं। और समाधान की बात ये क्या करेंगे? ये तो चाहते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए लाए थे। यदि इनको इतना ही करना था, 19 सितंबर को ये निरस्त होता हाई कोर्ट से, 20 सितंबर को ये अध्यादेश ला सकते थे कि अभी चलेगा, नेक्स्ट जब भी विधानसभा का सत्र होता उसमें इसको पेश करते और आंकड़े के साथ, तथ्य के साथ, तैयारी के साथ करते। अभी इसमें इतने सारे पेज फंसे हैं, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। यदि राज्यपाल जी दस्तखत करके देती हैं, कल कोर्ट में मामला जाएगा जो निश्चित रूप से दिख रहा है, कोर्ट इसको फिर निरस्त करेगी तो क्या जवाब देंगे? इसी प्रकार रैली करेंगे, ये अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए कहेंगे कि हाई कोर्ट ने किया है, उनके खिलाफ में हम जन अधिकार रैली करेंगे। अरे जो कानून को मानोगे कि नहीं, संविधान को मानोगे कि नहीं? देश में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट किया हुआ है कि आरक्षण 50% आपने भी रजनीश जी अपनी बात रख ली, ज्यादा देंगे। आपने भी अपनी बात रख ली। समाधान की तरफ मेरा सीधा सवाल आपसे भी था,
आपका भी जवाब जनता सुन रही है और ऐसा कोई तर्क नहीं। आज आपने अगर रिपोर्ट देखी हो, हमने उसमें भी कहा है कि ऐसा कोई तर्क नहीं जो इतने दिनों से चली आ रही डिबेट, सितंबर से चली आ रही है, तब से लेकर अब तक ना रखा गया हो। अब तर्कों से नहीं बल्कि समाधान की तरफ आप ले जाएं, तब शायद जनता आपसे जुड़ पाएगी। ऐसा दोनों पक्षों से अपील लोगों ने भी की। रजनीश जी, आप ही से शुरुआत करता हूं, समाधान कहां, इस पर कोई उत्तर है? देखिए पुनीत जी, समाधान सत्ताधारी दल को करना था, करना है। उनको जब आरक्षण का विधेयक लेके आए, पर्याप्त तैयारी के साथ आना था कि जिसमें ये कोर्ट में भी स्वीकार्य हो जाए, राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी के पास भी जाए, स्वीकार्य हो जाए। और कोई भी विधेयक राज्यपाल जी के पास जाता है तो बहुत सारे विधेयक हैं जो मार्च अप्रैल से गए हैं, वो नहीं हो के आए। ये अभी 30 दिन 32 दिन में हैरान परेशान होके इतना बड़ा मुद्दा सिर्फ राजनीति करने के लिए बना है। कोई नियम है क्या? अभी डॉक्टर साहब पूछ रहे थे 30 दिन हो गया, अरे आप तो चौथे दिन से शुरू कर दिए हो। 30-32 दिन तो आपके हठधर्मिता का नियम था, ठीक है। आपने इसको छोटे-छोटे प्रश्न है, आप इंटरव्यू करना पड़ेगा। छोटे-छोटे प्रश्न है जी, अवधि तो वाकई में कोई डिफाइन नहीं है। इस पर भी हमने डिबेट की, इस पर भी आप दोनों पक्ष और एक हमारे साथ में विद्वान बैठे थे जो नियमों के जानकार थे। इन्होंने ये कहा है कि राजभवन कितना भी समय ले सकता है, लेकिन इसी अवधि में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता रहा है, आज भी गिरा है कि आपकी नियत नहीं है, आप करें। इसमें क्या कदम उठा सकते हैं? अब इसका कोई फिलहाल उत्तर नहीं आता, या देना नहीं चाहते कि अगर वो विकल्प अपनाए तो कहीं श्रेय ना चला जाए। आरोप आप पर भी लगता है कि नियत आपकी भी साफ नहीं रही शुरू से। नहीं, बिल्कुल इस बात में कोई तर्क में इस बात में, क्योंकि जनता देख चुकी है पुनीत जी। 2012 में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने आरक्षण को लेके आया था 58% 50 की जगह में, और उसको बखूबी अपने पक्ष को कोर्ट में रखते आ रहा था। 2022 तक हमारे 18 में हमारी सरकार गई, लेकिन 2022 तक ये आरक्षण छत्तीसगढ़ में निर्बाध रूप से चलता रहा। अब ये सरकार की जवाबदारी थी कि उसको, चलिए घूम फिर कर वही बात आ गई, जबकि मालूम है क्या गलतियां हुई इसमें भी साबित होती है। लेकिन अब बार बार, अब जायसवाल जी आप जवाब दीजिए। मैंने पहले भी पूछा था, फिर पूछ रहा हूं, कोई समाधान भी निकालने की कोशिश की है? क्योंकि आज भी हमने जितना सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया देखी कि हम इस अधिकार को लेंगे, कैसे लेंगे, इसका क्या विकल्प है, क्या इस बारे में कोई विचार है? पुनीत जी एकदम सीधी सी बात है। आप मुझे बताइए कि एक छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी पंचायत है, जो कानून बनाने वाली पंचायत है, जो विधेयक पास करने वाली पंचायत है, वहां सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास किया जाता है। यहाँ बीजेपी के नेता उसमें हाथ उठाते हैं, उसके पक्ष में हाँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर यहाँ सदन में अगर इसका विरोध करेंगे तो बाहर निकलेंगे तो इनको जूते पड़ेंगे। अब आप मेरे को ये बताइए कि राज्यपाल के पास जो विधेयक सर्वसम्मति से पास होके गया है, आखिर में आज अरे अब तो आपको जूते पड़ेंगे, कर रहे थे, अब आपको जूते पड़ेंगे, को खत्म बहुमत है ना, कौन कर रहा है? तो आपको जूते पड़ेंगे। अब ये पूरी देश की जनता जानती है, केवल प्रदेश की जनता की बात मैं नहीं करता हूं। अब ये बताइए मेरे को कि आज राज्यपाल छत्तीसगढ़ को देख लो, डॉक्टर, पहले छत्तीसगढ़ को देख लो, के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हो रहा है, पहले छत्तीसगढ़ को देख लो, फिर देश में जाना। संविधान है और उसके ऊपर में फिर जो आपके सरकार को अपना काम करना है, अरे संवैधानिक पद में बैठी आपके हिसाब से चलेगी। पूरे जो जनता है, डॉक्टर जायसवाल एक सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। 90% से ऊपर युवा देख रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल एक उत्तर दीजिएगा, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं तो कृपया उत्तर दीजिएगा। यहाँ भी विपक्ष कह रहा है कि समाधान आप ही से उम्मीद वो करते हैं और आपको ही देना है। आप समाधान इस पर क्या लाएंगे? क्योंकि अगर मामला फंस गया है तो खुल के स्वीकार कर लें, क्या मामला फंस गया, क्या राजनीति हो रही, जनता भी समझ रही है, आपको भी समझ में आ रहा है, विपक्ष को भी पता है कि इसमें नियम कायदे कानून किसके सपोर्ट में। अब क्या हल देंगे? क्या इसमें आप खुलकर कहेंगे कि मामला फंस गया है? सुनिए प्रेत जी, आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जज बन गए हैं क्या, कि अपना जजमेंट सुना दिए कि हाई कोर्ट में रुक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाएगा? अभी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके ऊपर काम करिए ना। अगर राज्यपाल जी को बिल को वापस करना है तो वापस कर दें। राज्यपाल जी पूछ रही, हम लोग नहीं पूछ रहे हैं। उनको हस्ताक्षर राज्यपाल जी को जाकर के उनसे पूछिए, उनको एक कानून बनेगा और हम लोग चालू हो जाएंगे। और बाकी कोर्ट में क्या जवाब विधानसभा बोले थे, इस बात को अभी भी बोल रहे हैं। सरकार सक्षम है, सरकार के सब अधिकारी
सरकार सक्षम है, लेकिन इनको इस बात पता को है कि राज्यपाल जी ये के पास खा चुके रखिए ना, हैं। बीजेपी क्यों आरक्षण बीच के में ला रहे हो? मुद्दे पे इनकी पोल खुल चुकी नहीं, है। बीजेपी जो को क्यों इतना बीच बड़ा में ला रहे ढोल है हो? भारतीय जनता पार्टी का, वो फट चुका है। अरे पोल आप लोग की खुल चुकी है, आज इसलिए बौखलाए हुए हो। 42% जो ओबीसी है और लगभग 13% जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं और ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, इनको देख रहे हैं। बता रहा हूं कि 2023 का जो चुनाव है, जिस तरह से इन्होंने ये हरकत की है, जिस तरह से इतने बड़े मुद्दे को चलिए यही तो मैं पूछ रहा हूं, क्या 23 तक लटका के रखने में देखना किसी को कोई फायदा मिलेगा? ये चलिए रजनीश जी आप ही से पूछ लेता हूं, क्या 2023 तक ये अगर ऐसे मुद्दा बना रहा, किसी को भी कोई फायदा होगा या किसी को बड़ा नुकसान होगा, इसीलिए इसमें राजनीति करने में ज्यादा आनंद है बजाय इसके कि हल खोजा जाए? पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब, पिछड़े, दलित सबका पक्षधर रही है और उनके लिए काम खड़ा करके बताई है। और ये अभी इनको समझना है, इनके समय में सब जब भी ये सरकार इनकी आती है इस तरह के काम यही करते हैं, ऐसा उलझाते हैं राजनीतिक लाभ के लिए। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक लाभ नहीं, जो काम करके दिखाए उसमें विश्वास रखती है। अब आपने राज्यपाल को इस्तीफा देने की करोगे, क्या हो गया? राज्यपाल के बारे में, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जो मन में आए कहोगे, इनके हिसाब से चलेगा, इनके हिसाब से चलेंगे संवैधानिक संस्थाएं। जो इनका ये जब कहें दस्तखत कर ले, उत्तर डॉक्टर जायसवाल, एक सवाल ये भी लगाया गया कि अपनी खामियों को कवर करने के लिए, अपनी कमियों को कवर करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर, राजभवन पर टीका टिप्पणी की गई। क्या आप ये खुलकर कहेंगे, सत्ता पक्ष क्या खुलकर कहेगा कि परोक्ष तौर पर राजनीति बीजेपी कर रही है? क्योंकि बीजेपी अब खुलकर कह रही है कि हमारा से वास्ता नहीं है। आप राजभवन गए, आपने राजभवन से उत्तर लिया, आपने राजभवन के आश्वासन के आधार पर उनको विधेयक दिया, लेकिन अब तक साइन नहीं हुई क्योंकि आपकी कमी। इसमें वो कहां है, अपने आप को अलग कर रहे हैं। क्या परोक्ष राजनीति और इसके खुलकर आप प्रमाण देंगे, बात करेंगे, आरोप लगाएंगे? पुनीत जी, देश के जो तमाम राजभवन है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें, जहां अल्पमत के जो लोग थे, अल्पमत के जो नेता पुनीत जी, इनके पास जवाब नहीं है। शपथ हो जाता है। देश के तमाम राजभवन, उसी राजभवन से सत्ता में बैठे हो, किस तरह से उसी राजभवन के ये बताने की जरूरत नहीं चलते आप लोग सत्ता में हो। जानती है पुनीत जी कि उसी किस तरह से राजभवन के चलते की तरह जो राजभवन आपका कोई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से संचालित करती है। आरोप ये भी लगे रजनीश जी, आरोप ये भी लगे कि परोक्ष राजनीति सब बीजेपी की है, सीधे तौर के ऊपर। कल आपने सुना होगा, कल कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि जो दो चेहरे हैं, कि एक चेहरा अगर सीधे तौर पर विरोध कर देता सदन के भीतर तो फिर आपको बाहर इसकी आलोचना झेलनी पड़ती, दबाव आता, आप निंदा झेलते, इसीलिए वहां समर्थन कर दिया। लेकिन परोक्ष राजनीति बीजेपी कर रही, बहुत से लोगों के बीच में यह धारणा बनाई गई या उनका मानना है। क्या और किस अंदाज? देखिए डॉक्टर जायसवाल जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे बहस भटक जाए और शब्दों पर आ जाए। जी रजनीश जी। पुनीत जी, क्वांटिफाइड डाटा उस समय इन्होंने क्यों नहीं बोला? जी 20% आरक्षण से 58% कौन किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये क्या, किस मुंह से बात करते हैं? और ये इनकी बात है बिना तर्क के, ये डॉक्टर का काम है बिना तर्क, बिना तथ्य के जो भी मन में आए बोलना। तर्क है? और इनका पूरा ये आप मेरे को तर्क दो ना, इस विषय पर नहीं है। हम विधानसभा में देख रहे हैं कि इनको कोई तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, इसलिए जो चाहे बोल लो। अब 6 महीने और बचे हैं। अभी जिस शब्द का इस्तेमाल किया हो ना डॉक्टर, मैं उन शब्दों में नहीं जाता, मेरे संस्कार में वो शब्द नहीं है, लेकिन उन्हीं चीज को लेकर दौड़ाएंगे विधानसभा में। अपने जाना जिस शब्द का इस्तेमाल किया हो ना भी, कि पब्लिक दिखाएगी, दिखाना शुरू कर दिया है। आपका क्या हाल है, सब समाचार आ रहा है, इसलिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ। और जिस तरह से उनके अधिकारों का हनन आप लोगों ने किया है, जिस तरह से रोजगार के ऊपर कुठाराघात किया है, और छत्तीसगढ़ की 90% जनता देख रही है किसी को, और आने वाले समय में बहुत बड़ा परिणाम। लेकिन मुझे एक बात का उत्तर आप दें और खुलकर दें रजनीश जी, तर्कों से। एक मिनट डॉक्टर जायसवाल, आपके पास भी एक सीधा सवाल लेकर आ रहा हूं, आप भी उत्तर दीजिएगा। लेकिन रजनीश जी, अगर हम समाधान नहीं दे सकते तो क्या इसका नुकसान, और अगर नुकसान होगा तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे अलग हो जाएगी? जिस तरीके का अब माहौल है शक्ति प्रदर्शन वाला जनता के बीच में, क्या इसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा या इसका नुकसान केवल सत्ता पक्ष को होगा? आप ऐसा मानते हैं? देखिए, यह विशुद्ध राजनीतिक सवाल नहीं। देखिए पुनीत जी,
बिल्कुल बिल्कुल। वह पुनीत जी, इन चीजों का भारतीय जनता पार्टी नुकसान नफा नहीं देख रही है। 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इनकी भी हमको चिंता है। और आज हमारे तमाम वरिष्ठ लोगों ने बोला है कि इसका समाधान हम देंगे। तो फिर इतनी लंबी सरकार चलाने वाले हल बताएं, इसका समाधान क्या हो हल सकता बता है? दें। इतनी जब लंबी दिल- सरकार चलाने वाले सदन में यहां कहीं भी हल बताएं। नहीं, ये गलतियां चूक अच्छा, बताई जा रही। अच्छा पुनीत जी, आप मेरे को थोड़ा सा इनसे पूछ के, इनके और जो बड़े नेता हैं, अब डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, कभी ऐसे किसी मुद्दे पर इन्होंने विपक्ष को साधने का काम किया है, उनको साथ लाने का काम किया है? कभी चलिए, ये तर्क भी कई बार हुआ। फाइनल कमेंट आपका क्या इस पूरे मुद्दे पर, जो हमारा आज का प्रश्न है, इस पर आपका 20 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा रजनीश जी, कि इसका समाधान क्या? समाधान सरकार को खोजना है और हमारे से इसमें जो सकारात्मक राजनीति के दृष्टि से जो सहयोग चाहिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में बोली है, आज हम सब बोल रहे हैं, आगे भी इसमें करेंगे। लेकिन ये सिर्फ राजनीति के लिए करेंगे तो वो खुद फंसे हैं। अब समाधान इन्हीं को निकालना है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं नहीं है, इसके कर्ता धर्ता यही है। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, 20 सेकंड आपके भी फाइनल कमेंट। इसका समाधान सरकार को ढूंढना है, करना है, कैसे निकालेंगे? कोई विकल्प और दिखते हैं या चुनाव तक ये चलता रहेगा? पुनीत जी, एकदम स्पष्ट देखिए पुनीत जी, एकदम स्पष्ट है कि राजभवन भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली की तरह काम कर रहा है। जो एक संवैधानिक संस्था है, उसका इससे बड़ा दुरुपयोग का उदाहरण कहीं पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। देश की बात नहीं कर रहा हूं। जिस संविधान जो विधेयक है उसको वापस करना चाहिए, वो वापस करने की प्रक्रिया करनी चाहिए, या तो फिर उसके ऊपर हस्ताक्षर करना चाहिए। और यही जज अगर बन जाएंगे और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जज बन जाएंगे। चलिए, समाधान के ऊपर सीधा प्रश्न मैंने इस पक्ष से भी पूछा, उस पक्ष से भी पूछा, इधर से भी पूछा, उधर से भी उत्तर आप सुन रहे हैं। दोनों पक्षों के उत्तर जनता सुन रही है। और अगर इस पर केवल राजनीतिक तौर पर ताकत दिखाई जा रही है तो उसका इस्तेमाल समाधान के लिए क्यों नहीं हो रहा? ये जनता जरूर दोनों पक्षों से पूछेगी, प्रत्यक्ष पूछेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ की बात में अपने तर्क रखने के लिए। नमस्कार।